से प्रोफेसर मिकाइल अब माशाल्लाह बहुत ऑन डिमांड बंदे हैं और हर तरफ से इनकी डिमांड आ रही है कि प्रोफेसर मिकाइल को लाया जाए। अब प्रोफेसर मिकाइल आते हैं तो ऐसी छोटी बात पे तो आते नहीं हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक और अजीब से टॉपिक मैं उनसे पूछूंगा और समझना चाहेंगे। तो आज का टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी। अब उनसे ये वर्चुअल रियलिटी क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा है। तो यस प्रोफेसर मिकाइल। तो वर्चुअल रियलिटी, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो वो दो वर्ड्स हैं। एक और दो वर्ड्स, वर्चुअल और फिर रियलिटी। तो वर्चुअल का मतलब है डिजिटलाइज्ड, ठीक है। कि आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ फोर्टनाइट जो भी आप लोग खेलते हैं वो खेल रहे हैं, तो आप इंसानों को उसके अंदर मारते हैं, लेकिन वो असली इंसान तो नहीं होते, वो वर्चुअल इंसान होते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं वरना बॉट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो प्ले स्टाइल। तो आप जब गेम खेल रहे हैं, आपने गेम के अंदर ही बंदे को मार दिया, आपने रियल लाइफ में बंदे को तो नहीं मारा, तो वो वर्चुअल हो। और रियलिटी आप देख रहे हैं, आपका हाथ है, आप हिला रहे हैं, दिख रहा है, वो अपने सर हिला रहा है, रियलिटी है। ठीक है। चीज़ों को छू पा रहे हैं आप, चीज़ से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये है रियलिटी। अब आप अगर डिजिटल और फिर रियल को कंबाइन करेंगे तो आप एक वियर्ड मैस में आएंगे जो कुछ 20 साल से चेंज होते रह रही है। अच्छा। अभी सबसे नया, पहले हम लोग अभी करंट वो में आ जाते न्यूज़ पे आ जाते हैं, एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है ऑक्यूलस क्वेस्ट 2, जो आप पहनेंगे, आजकल कंट्रोलर आता है, वरना आप हाथों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। उसके पास कैमरा है यहाँ पे, तो वो आपके हाथों को कंट्रोल, आप अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने ऐसे करा, गेम के अंदर हो गया। वर्चुअल कीबोर्ड भी है उसके अंदर, मतलब हैंड मूवमेंट्स को पढ़ लेगा। हैंड ट्रैक है, वरना उसके साथ एक अपना कंट्रोलर है जो आप उसमें आगे पीछे करा, ऐसे करा, आप पीछे से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बैटरी देगा क्योंकि देख नहीं पा रहा। तो वो कंट्रोलर ऐसे ट्रैक करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो IR सेंसर्स कराते हैं, और वो बताता है आप कैमरा को कि आपकी पोजीशन क्या है। तो आपने देखा, अगर आपने कंट्रोलर को ऐसे करा तो गेम आपका हाथ ऐसे चल रहा होगा, अगर आपने कंट्रोलर को गिरा दिया तो आपका हाथ ऐसे गिरेगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि 2 साल पहले तक हर कोई हम देख रहे थे कि बतौर हर कंपनी एक कार्डबोर्ड दे रही थी, तो ये कैसे इवॉल्व कैसे किया। तो कार्डबोर्ड तो फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी का फॉर्म नहीं है। कार्डबोर्ड अच्छा। इसलिए बना था क्योंकि आपके फ़ोन में आप हिला सकते थे, उसके अंदर सेंसर्स है जो आपको देख सकते थे आपका सर कहाँ पे। तो कार्डबोर्ड ऐसा बना कि आप अपना हाथ यहाँ पे रखें और फिर आप यूट्यूब VR खेल रहे हैं, वाह, तो ये और फिर बंद कर दिया। मतलब फ़ोन अक्लमंद हो गया हाँ, उस वजह से। हाँ, फ़ोन तो अक्लमंद था क्योंकि वो कंप्यूटर्स इवॉल्व हो रहे थे, फ़ोन इवॉल्व हुए, प्रोसेसर जो भी चीज़। तो जब वो इवॉल्व हुआ तो फिर एक गूगल वरना किसी और कंपनी ने, हम लोग पता नहीं है सही से, तो वो उसने सोचा अगर हम लोग एक कवर बना दें, जैसे सैमसंग गियर भी आ रहा है, ऑक्यूलस डे ड्रीम है, नहीं ऑक्यूलस नहीं, गूगल डे ड्रीम और ऑक्यूलस गो है। अच्छा, सबसे पहला VR क्या था। सबसे पहला VR एक मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ थी कि एक इंडिविजुअल था, वरना कोई कंपनी थी जिसने वो बुक में तो था कि आपने एक डिवाइस पहना, क्योंकि फिक्शनल टू रियलिटी तो बहुत होता है ना बिल्कुल। तो एक बंदे ने सोचा उसके उसके अगर मैं एक डिस्प्ले बनाऊँ जो आपके सर पे लगेगा और फिर उसके अंदर 2 सेंसर्स लगा दूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो देख पाएगा कि कहाँ पे है। शायद यहाँ पे भी, यहाँ पे भी डालता हूँ, मुझे पता नहीं है सही से, इंटरनेट्स में मैंने लिया था, उसको खोलूँगा तो मैं वापस नहीं डाल पाऊँगा, मैं इतना टैक्टिकल पर्सन नहीं हूँ। तो वो सेंसर्स देख पाएंगे कि कहाँ पे है बंदा, देखा है कि, वरना तो अगर उसके अंदर बिल्ट इन सेंसर्स नहीं है तो आउटसाइड सेंसर्स में होंगे। जैसे अभी बताया कि IR सेंसर्स, वो कैमरा को कैमरा देखता है उसको, कहते हैं को ये मुझे ये चीज़ दिख रही है, तो बाकी चीज़ वहाँ पे होंगी। कि मैंने थोड़े और घर में IR सेंसर्स बनाए थे, एक बॉक्स टाइप है जिसमें QR कोड जैसी इमेज बनी हुई है। तो आप एक सॉफ्टवेयर से कैलिब्रेट करते हैं पूरे क्यूब को,
तो एक अगर कैमरा एक क्यूब को देखेगा तो कहेगा ओ ये वाला क्यूब यहाँ पे होगा, वो अगर ये वाले क्यूब को देखेगा तो ये वाला क्यूब यहाँ पे होगा। तो वो बेसिकली जुगाड़ कर रहा होता है, देखता है कि भाई ये ऐसे काम करता है तो ये ऐसे काम करता होगा। घर का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर। अच्छा, जी मुझे एक बात बताएं कि एक तो हमें फ़ायदा समझ आ गया कि पहले हम सिर्फ एक पिक्चर 2D देख सकते थे, इसकी मदद से हम 360 या पूरा सर घुमा के तस्वीर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है भाई वर्चुअल रियलिटी का? तो वर्चुअल रियलिटी इज बेसिकली रियलिटी विदाउट द सेटबैक्स। अच्छा। कि रियल लाइफ है लेकिन अगर आपने कुछ तोड़ दिया तो रियल लाइफ में टूटा थोड़ी है। ठीक है। ये तो आपके ये तो रियल लाइफ है, आप कंट्रोलर को हिला लो, भाईजान कह रहे हैं बेटा ये क्या कर रहे हो। अच्छा। सही है, तो आप कंट्रोलर हिला रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं, सर को हिला रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप तो एक ही जगह में गेम के अंदर हिल रहे हैं। आप तो अपने हाथ को वहाँ पे करा, आपने डिश को उठाई, आपने चीज़ काटनी शुरू कर दी, लोगों को मारा। वर्चुअल है सब कुछ, कुछ रियल सेटबैक्स तो नहीं है। तो कंपनी जिनके पास कम जगह है लेकिन अच्छी वो क्या कहते हैं वो मनी मनी क्या कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे। तो वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स जैसे एक पाईमैक्स का हेडसेट है जो 8K विजुअल्स। अच्छा। और 180 वो क्या लाइक बूढ़े को बूढ़े यहाँ पे आंखें दे देते हैं ना, वो 180 बेसिकली आप अगर यहाँ पे देखेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको हाफ ऑफ द इमेज ऑफ द रियल वर्ल्ड दिखेगी। अच्छा। तो वैसे उसमें उससे थोड़ा कम जगह है, लाइक बिल्कुल छोटी सी लाइन नहीं है। और फिर आप आगे नीचे कर सकते हैं, उसमें आई ट्रैकिंग है। तो आपकी वहाँ पे अंदर कैमरा हो जो आप देखेगा आपकी आँखें कहाँ पे जा रही हैं, और फिर बस देखेगा कहाँ पे आपकी आँखें हैं और कहाँ पे आप देख रहे हैं, और फिर वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगा। अच्छा, इतने सारे आपने तो टेक्निकल बेनिफिट्स दे दिए। हाँ, टैक्टिकल बेनिफिट्स। हाँ, अब रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स में जाता हूँ। ये ट्रेनिंग के लिए यूज़फुल आ सकता है अगर आपको शेफ बनना है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कुकिंग सिमुलेटर डाउनलोड करा, ओ आपको खाना बनाना आ गया। आप अगर हल्क हैं तो उसमें फ्रिज भी थोड़ा फाड़ निकाल सकते हैं आप। तो और फ्लाइट सिमुलेटर्स जैसे आप अगर पायलट हैं और मतलब प्राइवेट कंपनीज बस प्राइवेटेरियन कंपनीज बस ऐसे वो एवरेज से बंदे को बस प्लेन थोड़ी दे सकता है, उसको ट्रेन कराना होगा। पहले ट्रेन कैसे कराते थे, हर जगह लाइटें हैं, हर जगह कैमरा है, सीट में बैठाया चलो बेटा ऐसे करते हैं। अब VR की ये बेनिफिट है, बंदा अपना सर हिला सकता है, वो कर सकता है। और फिर आपको हर चीज़ के लिए एक नहीं आएगा, बस एक ब्रेक पहनी हुई है आपने, हेडसेट पहना हुआ है, HMD उसको कहलाते हैं, हेड माउंटेड डिस्प्ले, लेकिन अब और भी चीज़ें आती शुरू हो गई हैं उसके अंदर। तो आपने HMD पहना, हेडसेट पहना अब आपके, और फिर आप हिला रहे हैं, कंट्रोलर उसके अपने भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आगे पीछे वगैरह जो भी। यानी इमेजिनेशन इज द लिमिट, आप कुछ भी जो दिमाग में है उसको कर सकते हैं। आप जो बनाए वो कर लें। अच्छा अच्छा, आप अगर आपने VR का भी इस्तेमाल किया है? हाँ, मेरे पास वो अभी सबसे लेटेस्ट ऑक्यूलस का हेडसेट है। तो आप उसमें बेसिकली आप क्या करते हैं ज़्यादातर? मैं बीट सेबर खेलता हूँ। अच्छा। उसमें म्यूज़िक चल रहा होता है वो, और फिर उसको विजुअलाइज करने के लिए नोट्स आपके ऊपर आने होता है, आपको आपके ऊपर रन कर रहे होता है और आपको ब्लेड से कट करना होता है उनको। लेकिन मतलब इंसान नहीं होता वो, उसको ऐसे पर्सोनिफाई नहीं कर रहा होता, ऐसे बस बॉक्सेस होते हैं जो आपको मारा, आपने नहीं मारा था गदम हो। और मैं सुपर हॉट खेलता हूँ, वो इट्स लाइक असैसिन सिमुलेटर। आपको इन बंदे को मारना है, ये लो चीज़ मारो, यानी आप भाई रिसोर्सेज कम है, दूसरा मारो। आपने वीडियो गेम्स को भी फिजिकल कर दिया। हाँ। अब और एक और चीज़ है, एक फुल बॉडी ट्रैकिंग। अच्छा। थोड़ी कंपनी है जैसे HTC है, वो अपने वाइफ ट्रैकर्स बनाते हैं। वो अब आपने स्ट्रैप लिया, अपने जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे करा, और फिर आपने अपने वो साइड पे जैसे कैमरा होते थे पहले VR के लिए, अब तो नहीं होते, वैसे ही अपने साइड पे कैमरा रखा और फिर आप वो देख रहा है कि आपका ट्रैकर कहाँ पे। तो आप गेम में अपने पैरों को हिला सकते हैं,
अपने वो बॉटम को हिला सकते हैं, और अपने जो भी आपको लात मारनी है गेम में करो करो, तो अपने होल न्यू लेवल अपनी इमेजिनेशन को फिजिकल पे लिया। अच्छा, तो इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मिकाइल। अब आप सबसे यही गुजारिश है कि आप ज़रूर वी आर एक बार वी आर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ट्राई करें। और बस वो ऐसे मतलब अगर आपने अपने फ़ोन से वी आर खेला तो मतलब अब राइट ऑफ मत करिए हाँ मैंने वी आर खेल लिया, क्योंकि ये असली वी आर तो नहीं है। आप असली एक्सपीरियंस करें कि आप अपने हाथ हिला सकते हैं, आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं, चीज़ों को फील कर सकते हैं, हैप्टिक फीडबैक ग्रब होता है। यहाँ पे मोटर लगे हुए हैं, और फिर आप जब आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा ना, सोचिए ये क्यूब है, वहाँ पे क्यूब की लाइन पे रुक गया, पुल कर रहा है, लेकिन ज़्यादा जोर नहीं पुल कर रहा, मैं आपके हाथ भी नहीं खुलेंगे ना। तो आप अब चीज़ों को पकड़ सकते हैं हाथों से, लाइक ओह यहाँ पे पेन है, ओ ये मैं आगे नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है और आप सब कोशिश करें और इसमें एक्सप्लोर करें, इसको फर्दर ग्रो करें। सो सबसे बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मिकाइल, आज आपने बेहतरीन किस्म की मालूमात से हुए हम आराशना किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा फॉर टुडे।